आपके मंत्री ने क्या कहा इंटरव्यू में बैठकर? आपके मंत्री ने इंटरव्यू में बैठकर कहा हमने सोशल मीडिया पर देखकर कह दिया। सोशल मीडिया पर देखकर यहाँ बातें बनती है, यहाँ फैक्ट के हिसाब से बात होती है। भारत की जनता पाकिस्तान की जनता की तरह नहीं है, सोशल मीडिया की बात को मान लेगी। रशिया कह रहा है वापस करो हमें ये S-400, ये क्या तबाह करवा दिया। बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं? बख्शी साहब, हमारी मार्केट खराब कर दिया आपने, तो आपने इनकी मार्केट खराब कर दी जनाब। मैं नदीम साहब, मेजर साहब, सर मेजर साहब, मैं आपको बता दूं एक चीज। अभी आपके मन में लड्डू फूट रहे थे आपके इरशाद साहब के कि साहब हम तो जो है वो पहुंचने वाले हैं, क्या कहते हैं, जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर सारे इस ग्रुप में आएंगे। इस्लामिस्तान मैं कह रहा था कि अभी इरशाद साहब कह रहे थे कि ना एक मिनट, इरशाद साहब कह रहे थे कि वो सऊदी अरेबिया की गोद में बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया हमें आके बचाएगा। जहां अमेरिका आपको आके नहीं बचा पाया, आपको सऊदी अरेबिया बचाएगा। और सऊदी अरेबिया ने तो साफ बोल दिया है कि आपके बॉम्ब के लिए, सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब के लिए पैसे हमने दिए थे। अब ये बॉम्ब जरा यहाँ रियाद में रख दीजिए, ठीक है ना साहब? ये हमारे हैं, नाटक नहीं करने का। और यहाँ लड्डू फूट रहे हैं कि सऊदी वहाँ की दिक्कत ये पाकिस्तानियों को वही पढ़ाना चाहते थे, पूरी दुनिया में नाकाम हो गई। आतंक के लिए डील नहीं हुई है सर। आपके आतंक को इंडोर्स नहीं करेगा दूसरा कोई देश। अमेरिका आतंक के खिलाफ सारे देश हैं सिवाय पाकिस्तान के। आपके इंडोर्स को नदीम साहब, आपके आतंकवाद को कोई इंडोर्स नहीं करेगा। ट्रेड कर रहे हैं बख्शी का शुक्रगुजार हूं, इतना जबरदस्त, मोदी साहब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर लगाकर हिंदुस्तान की मांग उजाड़ दी और ये ऑपरेशन कर इन्होंने पाकिस्तान को मौका दे दिया, जिसके 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हो, 11 एयरबेस के पते नहीं हो, अभी भी सीमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हो, बाढ़ के नाम पर रिलीफ फंड का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को बनाने में कर रहा हो, वो देश भारत को सिखाएगा। मजाक अच्छा कीजिए नदीम साहब, थोड़ा बेहतर मजाक कीजिए, ज्यादा हंसी आएगी। बख्शी सर जल्दी से, फिर चलें सर के पास जा रहा हूँ। बख्शी सर जल्दी से। इज योर रहीम यार खान बेस ऑपरेशनल और नो? हमने तो पहले भी कहा था कि बात करें सर, ये बाढ़ के रिलीफ फंड के नाम पर सीमेंट का पैसा इकट्ठा करने वाले लोग हैं। सर बख्शी, ये बाढ़ के रिलीफ फंड का इस्तेमाल सीमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है चलें सर, चलें सर, एक मिनट 30 ला सकते। ठीक है, ओके नदीम जी, एक मिनट। खान के बंकर को रिपेयर करने के लिए कोई 7 आपके तो C-17 जहाज आ चुके हैं। ठीक है, चलें सर, मैं चाह रहा हूं आप इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के गेस्ट बैठे हुए हैं, इनमें बड़ी खुशी है कि भैया एक देश के साथ डीलिंग, मतलब इनकी स्थिति एक देश की गोद से उठे दूसरे की देश में बैठ गए, तो ये इस बात पे खुश हो रहे हैं। तो आपने लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहे कि भाई करार आतंकवाद को लेकर थोड़ी हुआ है। आतंकवाद करोगे तो भारत घुसकर फिर मारेगा, और हमारे सीडीएस ने एकदम क्लियर कर दिया है। हिम्मत है तो कश्मीर लेके दिखाएं। अरे हमारा ये सर लेके क्या दिखाएं, हमारा ये। अरे भाई मेजर साहब, ठीक है चलें सर, ओहो एक छोटा सा टुकड़ा लेके दिखाएं। ओ मेजर नदीम, मेरे ख्याल हम लोगों ने आपकी काफी अच्छे से बात सुन ली, इरशाद साहब की भी सुन ली। मैं सबसे पहले तो विश ये करूंगा कि इरशाद साहब तबीयत ठीक करो, क्योंकि जब तक तबीयत आपकी खराब रहेगी तो पाकिस्तान की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, ये आपको भी मालूम है। तो मैं चाहूंगा कम से कम आपकी तबीयत ठीक रहे। मैं दोनों मेरे पाकिस्तान के जो गेस्ट हैं उनसे मैं पूछूंगा, इलियासी और कासिम हैं भी आपके यहाँ या नहीं, या मना करेंगे अब आप? क्योंकि आपके यहाँ तो टेररिस्ट कोई है नहीं, तो ये दोनों वहां से क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्या तकलीफ हो रही है? ये कोई क्या कहते हैं, कोई रूह बोल रही है? ये क्या पाकिस्तान की रूह बोल रही है? क्या हाँ जी हमारे यहाँ काफी कुछ हो गया, कि वो हमारा अजहर ने खुद बेचारे ने रो रो कर, या एक मिनट, नहीं 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 अब नहीं बोलने दूंगा। देखो दिस इज बैड, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, चाहे आप कितना इररिलेवेंट बात कर रहे थे, फिर भी मैंने आपको अलाउ किया। सो लेट्स मेंटेन सम डिसिप्लिन। पाकिस्तान आर्मी में डिसिप्लिन ना होने के बावजूद वी कैन स्टिल बी डिसिप्लिन। ज्यादा बड़ी बात यह है कि सीडीएस ने और आपके लोगों ने क्या, आपके मंत्री जी ने क्या कह दिया कि यूएस का तो इंडिया ने सुना ही नहीं। यूएस को तो जवाब मिल गया कि भाई इंडिया कह रहा है कि ना
हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम आपके कहने से लड़ाई रोकेंगे या करेंगे। ये अब हमने तो नहीं कहा। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि आपके यहाँ जो मंत्री हैं उनकी भी कोई औकात नहीं है, वो भी झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं। आगे उससे भी बड़ी बात कि इरशाद साहब का कहना था कि छोटी सी गुजारिश है। इरशाद साहब, बड़ी गुजारिश करनी शुरू करो। अब आप बड़े देश के साथ डील कर रहे हो, बढ़ो आगे, कुछ ऐसी गुजारिश करो जो बड़ी हो। और जहां तक बात आ रही है कटोरे की, यस मैं तो मान रहा हूं, मैं तो बिल्कुल मान रहा हूं कि कटोरा किसके पास है। भाई आप ही का कहना है कि अब कटोरा आपके पास नहीं है, ये तो मैंने नहीं कहा, आपने लाइव चैनल पर खुद कह दिया। अब आप सोचिए कि आपका कन्फेशन कहां तक आपको कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि अब वो कटोरा हमारे पास नहीं है। ओ माय गॉड। मेजर साहब एक छोटा सी बात, सर आपने पता नहीं कौन कौन से जहाज गिराए, मुझे सिर्फ एक उस जहाज का फुल फॉर्म बता दो जो आपने बोल दिया। आपने बोला SZU नाम का कौन सा जहाज है? भाई SZU नाम का कौन सा जहाज गिरा? मैं मेजर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नहीं, आपने जो बाकी सारे बोले, जिन्होंने आपको पीटा, जिन जहाजों ने पीटा, उनको छोड़ दीजिए। जो आपके हिसाब से गिरा SZU कहेंगे तो मैं आपको रिवाइंड करके आपकी आवाज सुनवा दूंगा। ये आपकी हैसियत नहीं है सर। आप पाकिस्तान की बात कीजिए। आज का मुद्दा पाकिस्तान के अंदर पलने वाले आतंकियों का कबूलनामा है। 2 आतंकी जैश और लश्कर के आतंकी खुद कबूल कर रहे हैं कि भारत ने मारा और बहुत मारा है। इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? अब अनुराग भाषण मत दो, क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन कीजिए ना। भाषण की शुरुआत किसने की? भारत की सियासत की बात कीजिएगा। पाकिस्तान में भारत की सियासत की बात करेंगे, अच्छा मौका है। आप भारत की सियासत की बात करेंगे वाकई में? कल अगले 2 दिन पाकिस्तान में रोटियां कैसे पकेंगी, इस बात पर ध्यान दीजिए। भारत की सियासत पर नहीं। मुकीम, अगर कोई टॉपिक नहीं है बात करने का तो चुप हो जाओ। वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सर। हिंदी में बताओ तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। भारत की सियासत पर पाकिस्तान की टिप्पणी नहीं चाहिए। देश की जनता तय करती है यहाँ पर कौन चुना जाएगा। आर्मी रूल नहीं है भारत में सर। यहाँ की जनता तय करती है कौन रहेगा सत्ता पर, कौन नहीं रहेगा। पाकिस्तानी से नहीं चाहिए हमें। भारत की सियासत पर बात पाकिस्तानी से नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए, 2 आतंकी आपके कबूल कर रहे हैं कि मारा है भाई घुस के, वो आप बोल पाइए। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, आप बोलिए। सुनिए, फिर शविता सिंह दिखा दो। चलो शविता सिंह कहाँ है? आप बताइए शविता सिंह कहाँ है? शविता सिंह दिखा दीजिए स्क्रीन पे। कहाँ है? कौन शविता सिंह? आपके सपनों में, आपके सपनों में है, आपके सपनों में है। खौफ आया हुआ है आपको सविता सिंह नाम से। ये जितने सिंह है ना, इनके नाम से आपकी दहशत है। आपको दहशत है इस नाम से। आप इसीलिए इस नाम को पकड़कर बैठे हुए हैं। आप बताइए तो सही। तैयारे आप गिनवा नहीं रहे, शविता सिंह दिखा नहीं रहे। कहाँ है आप? बताइए भाई। अच्छा चलिए, काम करिए, मैं चैलेंज करता हूं आपके DGMO को बोल